हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज हम करने वाले एक न्यू टॉपिक, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास को पढ़ेंगे। समास का कुछ बेसिक्स आज हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं समास को। चलिए करते हैं समास को। समास का मीनिंग क्या होता है? समास किसे बोलते हैं? समास होता है शब्दों का मेल। समास का मीन क्या होता है? शब्दों का मेल। संधि और समास में मेन डिफरेंस यही होता है। संधि का मीनिंग होता है, संधि का मीन्स होता है वर्णों का मेल। जब दो वर्णों का मेल होता है उसे हम संधि बोलते हैं, लेकिन जब शब्दों का मेल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास किसका मेल होता है? शब्दों का मेल क्या होता है? समास। समास क्या होता है? शब्दों का मेल। ठीक है। अब समास का जो शाब्दिक अर्थ है, समास शब्द का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मीन्स होता है किसी भी चीज को छोटे रूप में बोलना या लिखना, वो क्या होता है? संक्षेप। ओके, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षेप। अब हम देखेंगे समास की परिभाषा को। अब हम क्या देखेंगे? समास की परिभाषा को। समास की परिभाषा क्या? समास की परिभाषा को देखते हैं हम। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, एक शब्दांश प्लस एक शब्द। एक शब्दांश प्लस एक शब्द। जब हमें किसी शब्द में एक शब्दांश दिखे और एक शब्द दिखे, वो भी क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। शब्दांश क्या होता है? शब्दांश का मीनिंग होता है किसी शब्द का अंश, लाइक उपसर्ग। उपसर्ग भी क्या होता है? शब्दांश। ठीक है, शब्दांश प्लस एक शब्द, ये क्या हो जाएगा? समास। लाइक शब्दांश में हम एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक प्रतिदिन। प्रतिदिन, इसमें दिन क्या है? शब्द। और प्रति क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द का अंश होता है। तो उपसर्ग प्लस शब्द मिलकर क्या बना दिया इसने? समास को बना दिया। उपसर्ग प्लस शब्द ने मिलकर किसको बना दिया है? समास को बना दिया है। अब समास की सेकंड डेफिनेशन देखते हैं हम। अब हम देखेंगे समास की सेकंड डेफिनेशन को। समास की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी है, जिनसे हमें समास क्लियर हो जाएगा। एक शब्द प्लस एक शब्द। जब दो शब्द मिलेंगे उससे भी क्या बनेगा? समास। लाइक माता पिता। माता पिता को क्या लिख सकते हैं? पितरों। ये क्या बन गया? समास। दो शब्दों से मिलकर क्या बन गया? समास। अब थर्ड डेफिनेशन को देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या बोलती है? थर्ड डेफिनेशन में हम बात करेंगे, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, एक पद प्लस एक पद। एक पद प्लस एक पद। पद कैसे यूज होता है? पद का मीनिंग होता है जब किसी वर्ड का जो यूज है वो स्पेशल मीनिंग बताने के लिए और नॉर्मल मीनिंग बताने के लिए दोनों अर्थों में यूज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम पद बोलते हैं। लाइक जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के यहाँ दो मीनिंग हो जाएंगे। चिड़ियाघर एक बोल सकते, नॉर्मल चिड़िया का घर। चिड़िया का घर क्या होता है? घोंसला। उसको भी हम चिड़ियाघर बोलेंगे। सेकंड जो मीनिंग, सेकंड चिड़ियाघर किसके लिए यूज करते हैं? चिड़ियाघर का स्पेशल मीनिंग क्या होता है? जब चिड़ियाघर किसे बोलते हैं? जहां पर बहुत सारे पशु पक्षियों को एक साथ रखा जाता है, जू, यानी कि क्या? जू। वो भी क्या होता है? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर दो मीनिंग्स में यूज हो गया। तो एक पद प्लस एक पद भी जहां आएगा वो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा इधर भी। लाइक चिड़ियाघर, हिमालय। हिमालय में भी एक तो हिमालय का मीन्स क्या होगा? हिम प्लस आलय। हिम का मीन्स होता है बर्फ और आलय का मीन्स होता है घर, यानी कि बर्फ के घर को भी क्या बोलते हैं? हिमालय। और उसका सेकंड मीनिंग क्या हो जाएगा? हिमालय क्या है? एक पर्वत का भी नाम है। तो स्पेशल मीनिंग में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक पर्वत का नाम। तो यहाँ भी ये
किस रेफरेंस में यूज हुआ है, पद के रूप में, तो ये पद वाला केस क्या हो जाएगा, समास। ठीक है, सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे समास के भेद। अब हम बात करेंगे समास के भेदों की। समास के कितने भेद होते हैं? आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे 2, 4, 3, 6। आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे, 2, 4, 3 एंड 6। जब ऑप्शन में 4 और 6 दोनों हो तो आप किस पे टिक करोगे, 6 पे, कि समास के कितने भेद होते हैं, 6। अगर हम मेन देखें तो मेन होते हैं समास के 4 भेद। मेन कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। लेकिन फर्दर एग्जाम में अगर ज्यादा वाला ऑप्शन है, ज्यादा वाला ऑप्शन क्या है, 6, तो हम 6 को, ज्यादा वाला ऑप्शन क्या है, 6, तो हम 6 को टिक करेंगे। सो अभी देखते हैं कि 6 भेद कैसे होते हैं और 4 भेद कैसे होते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं समास को, समास के भेदों को। समास के भेद होते हैं 6। पूरा खोल के कितने भेद होते हैं समास के, 6 भेद होते हैं। फर्स्ट इज अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। होता क्या है जब हम 4 भेद बोलते हैं समास के, तत्पुरुष के ही 2 पार्ट माना जाता है, कर्मधारय और द्विगु समास को। तत्पुरुष के भेद कौन से समासों को माना जाता है, कर्मधारय और द्विगु समास को। जब हम बोलते हैं कि समास के 4 भेद होते हैं, अगर हम इन सारों को अलग अलग देखें तो होते हैं 6 भेद। तो हम अलग अलग करके 6 भेदों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को आपको नाम से क्लियर होगा। अव्यय इसमें क्या है, अव्यय इसमें हमें शब्द दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, पहला शब्द अव्यय होगा। लेकिन सिर्फ इतना तक ही लिमिटेड नहीं है ये कि पहला शब्द सिर्फ अव्यय हो। इसको मैं आगे जब भेद पूरा एक एक भेद को अच्छे से डिटेल में कराऊंगी, जब बताऊंगी, तो अव्ययीभाव में क्या हो गया बेसिकली कि पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो। अव्यय हो या फिर निपात हो पहला शब्द, तो ये कौन सा वो समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययीभाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान समास ये होता है। प्रथम पद प्रधान समास। अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा, प्रथम पद। अब 2 पद होते हैं, एक प्रथम एक द्वितीय। प्रथम और एक हो जाएगा द्वितीय। इसी को हम पूर्व और उत्तर पद बोलते हैं। प्रथम को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को बोलते हैं सेकंड को उत्तर पद। तो क्या आ जाए डेफिनेशन में, प्रथम पद प्रधान हो या फिर पूर्व पद प्रधान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या बताया मैंने, पहला पद प्रधान हो या फिर पूर्व पद प्रधान हो, दोनों का ही मीनिंग एक होता है। क्योंकि कई बार आजकल एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, आजकल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेशंस भी देखने को मिलती है, तो डेफिनेशंस को भी अच्छे से करेंगे हम कवर। सो क्या हो गया, अव्ययीभाव में प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। सेकंड जो हमारा समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, सेकंड जो पद है हमारा यानी कि उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होगा। इसमें क्या होगा, दूसरा पद या फिर उत्तर पद। दूसरे पद को क्या बोलते हैं हम, उत्तर पद। दूसरा पद या फिर उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है हमारा, वो हमारा समास होता है तत्पुरुष समास। सो हमने क्या बोला था कि तत्पुरुष समास के ही जो 2 पार्ट किनको बोला जाता है, द्विगु समास और कर्मधारय समास को। तो उनको किस बेसिस पे तत्पुरुष समास के पार्ट्स बोला जाता है, उनको तत्पुरुष समास के जो भेद है वो इस बेसिस पे बोला जाता है क्योंकि इन दोनों समास में भी द्वितीय जो पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान। सॉरी, उत्तर पद प्रधान। और इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। इस बेसिस पे तो इस बेसिस पर ये तीनों समास क्या हैं, एक जैसे हैं, तीनों में उत्तर पद प्रधान है। लेकिन जो इनमें डिफरेंस है उसको देखेंगे। अब कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में किसका रिलेशन पाया जाता है, विशेषण विशेषण या फिर उपमेय उपमान का संबंध पाया जाएगा। विशेषण विशेषण का संबंध किस टाइप से,
लाइक हमें मिलेगा नीला कमल। क्या मिलेगा? नील कमल। नीला है जो कमल, नील किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। तो नील क्या हो जाएगा? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। तो वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो विशेष्य विशेषण का संबंध वाला हो जाएगा कर्मधारय है। और जो द्विगु होता है, द्विगु में क्या पाया जाता है? उत्तर पद, वो मतलब कि उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। द्विगु में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, वो किसी भी नंबर को बताएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे अब हम कर्मधारय है। जैसे कि मैंने बताया था नील कमल और श्वेतांबर, ये भी सारे किसके हो जाएंगे? कर्मधारय के। और द्विगु में पहला पद संख्यावाची मिलेगा, दूसरा पद प्रधान मिलेगा। इस टाइप से ही क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों, पहला पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो जाएंगे? प्रधान हो जाएंगे। दोनों की एक जैसी इंपॉर्टेंस होगी, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। क्या होगा? दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा? ना पूर्व पद प्रधान होता, ना उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई जो थर्ड, पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़ के तो तीसरा पद होता है, वो ही प्रधान होता है। दोनों पहले और दूसरे को छोड़कर किसी तीसरे की ही ये विशेषता बताएंगे। वो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तो हमने देखे, तो आज हमने कवर किया समास के भेदों को बेसिक से। मैंने इनकी आपको आज बेसिक सी पहचान बताई है। इनको हम अच्छे से डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, एक एक जो भेद है उसको अच्छे से डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ और देखते रहिए इनोवेटिव लर्नर्स को। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को शेयर, एंड अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।